कि आने वाले समय के अंदर यही आवाज रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट की जिम्मेदारी से लेकर रोड तक की जिम्मेदारी ये इंडियन दलित फोरम निभाएगा। और आपको किसी भी समस्या के लिए पूरे देश के अंदर, जो मीडिया के माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश के अंदर भी और किसी भी प्रदेश के अंदर भी अगर किसी भी व्यक्ति पे एट्रोसिटी हो रही है तो आप लोग इंडियन दलित फोरम से मिल सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस से लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इस समस्या के लिए वकील मुहैया तक कराया जाएगा, इसके हम लोग गारंटी लेते हैं। तो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, पूरे देश के अंदर जो एट्रोसिटी चल रही है और जो आज इंडियन दलित फोरम का जो उद्घाटन हुआ है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जितनी भी समस्याएं दलितों के ऊपर खास तौर पर देश के अंदर चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही है, जैसे बताया गौतम जी ने कि एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही है और नौकरियों के अंदर क्या परसेंटेज बची है और जो बची है तो वो ठेकेदारी पर है। और एक तरफ पूरे देश के अंदर टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है क्या कि दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। दलितों की घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन को कई थानों की पुलिस लगती है जब दलित की बारात निकलती है। तो किस तरीके से देश के अंदर जो दलित है वो किस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने भी कि किस तरीके से दबाया गया है। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को ये आश्वस्त करते हैं हम लोग कि आने वाले समय के अंदर किसी भी मुद्दे पर जहां पर भी दलितों की आवाज को लोग दबाने का काम करेंगे, ये इंडियन दलित फोरम उस आवाज को उठाने का काम करेगा। भाई हमने पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। जज साहब नौकरी छोड़ चुके हैं। अभी जो बताया विश्वजीत जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, कि किस तरीके से 2012 के अंदर फ्री में कोर्ट पहुंचा गया और अभी भी जो कन्हैया लाल जी गुजरात से आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए तमाम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम भी दलित हैं, हम भी दलित के लिए एडवोकेसी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे दलित टीवी के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर दलितों की आवाज बनने का काम करते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास दलित लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई साहब जो जनरल वकील हमसे 50,000 मांगता है तो एससी का वकील बोलता है कि 70,000 लगेंगे। भाई ऐसी कंडीशन है उन लोगों की। और इसी चक्कर में कन्हैया लाल जी बैठे हैं, मौजूद है आपके सामने, इनका केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गया है, ये बता सकते हैं। हम लोग वो काम करने के लिए निकले हैं। तो साथियों, आज पूरे देश के अंदर आप लोग दलितों की स्थिति देख चुके हैं और तमाम लोगों से हमने आपको 1 to 1 करा के रूबरू कराया है। और आने वाले समय के अंदर ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए इंडियन दलित फोरम लगातार काम करता रहेगा। और साथ साथ जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं जैसे बताया, जज साहब ने भी, सब तमाम महानुभावों ने बताया कि किस चीज की कमी है, ईमानदारी कमी बताई गई। मीडिया आप लोग देख सकते हैं साथियों, हमें साथ सपोर्ट तो जो जज साहब ने बताई सारी बातें, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने पत्रकारों को भी हम लोग सपोर्ट करें। कि आज ये देखिए, अभी मैं समझता हूं किसी कार्यक्रम होता तो यहाँ बड़े बड़े कैमरे खड़े होते, लेकिन हम लोग मोबाइल से जितने साधन संसाधन हमारे पे उपलब्ध है उसके बावजूद दलितों की आवाज आज रोड से लेकर कोर्ट तक गूंज रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 75 साल की आजादी के बाद आज दलितों के बिना किसी भी सरकार के नरेंद्र मोदी पैर धोने पर उतारी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर यही आवाज रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट की जिम्मेदारी से लेकर रोड तक की जिम्मेदारी ये इंडियन दलित फोरम निभाएगा। और आपको किसी भी समस्या के लिए पूरे देश के अंदर, जो मीडिया के माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश के अंदर भी और किसी भी प्रदेश के अंदर भी अगर किसी भी व्यक्ति पे एट्रोसिटी हो रही है तो आप लोग इंडियन दलित फोरम से मिल सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस से लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इस समस्या के लिए वकील मुहैया तक कराया जाएगा, इसके हम लोग गारंटी लेते हैं। तो साथियों, आज आप लोग यहाँ पहुंचे हो, तमाम साथी समय निकालकर पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और तमाम दूर दराज से, बिहार से, गुजरात से, यूपी से, तमाम जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, मंच पर जितने भी मेरे साथी आसीन हैं, जिन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बात बताई, और साथ साथ दिवाकर साहब जिनके माध्यम से ये हॉल हमें मिला, और साथ साथ मेरे मंच के सहयोगी अरुण जी, गौरव जी, तमाम वो साथी जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाने में पूरी टीम, चाहे वो साहिल हो, सुमित हो, रितु मैडम हो, अपने अजीत जी हो, तमाम वो पूरी टीम जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस व्यवस्था को बनाने के अंदर अपना सहयोग दिया, हम सब उन सब का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। और आपको पुनः यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आवाज इस देश के अंदर दबी नहीं जाएगी। अब ये समय आवाज उठाने का, आप लोग उठाइए। आप लोग आजाद भारत के नागरिक हैं और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और साथ साथ
हम एक हैं, हम एक हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए हमने कुछ जलपान की व्यवस्था की है। तो मैं सभी चाहता हूं कि कोई भी साथी बिना जलपान के न जाए, सभी साथी जलपान लेके जाए और आप लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। आप लोगों का पुनः धन्यवाद। मैं मीडिया साथियों को धन्यवाद करता हूं और तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम।